प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आज अपन क्लास 10th विज्ञान विद्युत धारा का अगला टॉपिक लेते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ज्ञात करने का सूत्र है और जूल का तापन नियम। इन तीन छोटे टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले लेते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। जब अपन किसी विद्युत परिपथ को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी के अंदर रासायनिक क्रिया होती है, जिसके दौरान क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और रासायनिक ऊर्जा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं। बैटरी से जोड़ने का इस विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। अब बैटरी से जोड़ने का बैटरी के अंदर क्या रासायनिक क्रिया होती है और इस रासायनिक क्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। किसके अंदर परिवर्तन हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने पर इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करती है। रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, गतिज ऊर्जा परिवर्तन होती है और गतिज ऊर्जा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करती है, जिसका इलेक्ट्रॉन विद्युत परिपथ के अंदर आसानी से गति कर पाते हैं। धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन इस विद्युत परिपथ से गति करते हैं तो उनको विभिन्न परमाणु हैं, आयन, उनसे टक्कर उत्पन्न होती है और धीरे धीरे ये रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। कई बार अपन देखा होगा, जब अपन पंखा चलाते हैं कुछ समय बाद पंखा गर्म हो जाते हैं। गर्म होने का कारण क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होने लग जाती है। तो इस प्रकार का रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का क्या कहलाता है, तापीय प्रभाव कहलाता है। अपन को ऊष्मा उत्पन्न करनी, क्या उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। तब अपन क्या करते हैं, एक विद्युत परिपथ के अंदर पूर्णतः विशुद्ध प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्या जोड़ा जाता है, पूर्णतः विशुद्ध प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। जब विद्युत परिपथ के अंदर पूर्णतः विशुद्ध प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो स्रोत की जितनी ऊर्जा होती है वो ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है। किसमें बदल जाती है, स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाना या ऊष्मा में बदलना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तो इस प्रकार पर लिखेंगे, जब लिखिए बच्चों, जब विद्युत परिपथ को विशुद्ध प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है तो उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब कई बार बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इस पर आधारित कोई दो उपकरणों के नाम लिखिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण हो गया विद्युत हीटर, हो गया विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, गीजर आदि उपकरण हैं जो विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना, विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर आधारित कोई दो उपकरणों के नाम, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, गीजर आदि उपकरण हैं जो विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है और इस पर आधारित कोई दो उपकरणों के नाम लिखिए। अब अगला टॉपिक लेते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ज्ञात करने का सूत्र। यदि किसी विद्युत परिपथ के अंदर t समय में q आवेश प्रवाहित होते हैं तो किया गया कार्य। अब अगला टॉपिक क्या करेगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ज्ञात करने का सूत्र है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ज्ञात करने का सूत्र है। यदि किसी विद्युत परिपथ के अंदर
विद्युत परिपथ में t समय में q आवेश उत्पन्न होता है तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V। क्योंकि अपन को पता है, अपन ने विद्युत विभवांतर पहले ज्ञात किया था, V बराबर क्या होता है, W बटे Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V गुणा Q या Q गुणा V हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो गया, W बराबर Q, इस प्रकार W बराबर क्या, Q इंटू V हो गया। अब अपन को पता है I बराबर Q बटे T, Q बराबर IT, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। Q का मान यहाँ रखने पर क्या हो जाएगा, W बराबर ITV, क्या हो गया, ITV। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर VIT। क्या लिखा जाता है, W बराबर VIT, किया गया कार्य। अब अपन को पता है उसमें प्रभाव के अंदर क्या होता है, स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। अर्थात स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है, ऊष्मा में। अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा, H, ऊष्मा। जितनी ये निवेशी ऊर्जा होती है, निवेशी ऊर्जा किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन H बराबर भी लिख सकते हैं, H बराबर VIT। क्या लिख सकते हैं, VIT, ये भी लिख सकते हैं। अब ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, V बराबर IR या RI। तो V के जगह RI लिख दो आप। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर V के जगह क्या हो गया, RI गुणा IT, I स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार H बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, H बराबर हो जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये इस प्रकार जूल का तापीय नियम का सूत्र है। H, ये अपन को ध्यान रखना है, H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT। इस पर कई बार आंकड़े प्रश्न पूछा जाता है। I का मान दे दिया अपन को, R का दे दिया, T का दे दिया, तो H ज्ञात कर सकते हैं। मतलब 4 भौतिक राशि हैं, इनमें से किसी 3 का अपन को मान दे दिया तो चौथी अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब इस आधारित पूरा जूल का तापन नियम है, इससे आधारित क्या है, जूल का तापन नियम है। जूल का तापन नियम पूछा जाता है तो अपन को ये सूत्र लिखना पड़ेगा। जूल का तापन नियम पूछा जाता था, अपन को ये सूत्र H बराबर I स्क्वायर RT। अब जूल का तापन नियम क्या होगा, जूल के तापन नियम के अनुसार उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा H पहला क्या हो जाएगा, S समानुपाती I स्क्वायर। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है, प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा H समानुपाती I स्क्वायर। ऊष्मा होती है प्रतिरोधी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा H समानुपाती R, मतलब ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। तीसरा अपन लिख सकते हैं इस प्रकार ABC के रूप में लिख दो, ABC के रूप में लिख सकते हो, S समानुपाती क्या होगा T। ऊष्मा होती है वो क्या होती है, समय के समानुपाती होती है। इन तीनों बातों को या इन तीनों बातों को क्या बोला जाता है, तीनों नियम जूल के तापन नियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जूल के तापन नियम कहलाते हैं। जूल के तापन नियम कहलाते हैं, जूल के तापन नियम कहलाते हैं। जूल का तापन नियम प्रश्न पूछ ले, जूल का तापन नियम क्या है तो हमें बताएं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। और सूत्र जिस पढ़ेंगे, प्रतिरोधी तार में उत्पन्न ऊष्मा होती है तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, और ऊष्मा होती है प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और ऊष्मा समय के समानुपाती है। उपरोक्त तीनों नियम क्या कहलाते हैं, जूल के तापन नियम कहलाते हैं। तो अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का सूत्र किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, और जूल का तापन नियम क्या होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ से पूर्णतः प्रतिरोधी तार को जोड़ा जाता है तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा होती है वो ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है। ये क्या कहलाता है, जूल का तापन नियम कहलाता है। और जूल के तापन नियम का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जूल के तापन नियम का नियम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, वो भी अपन ने ज्ञात किया था, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसके द्वारा क्या होता है, 3/5
सूत्र स्थापित हो जाते हैं और तीनों सूत्र क्या कहलाते हैं, ये जूल के तापन नियम कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से उसके नोट्स बना के लिख लें। विद्युत धारा के उसमें या तापीय प्रभाव आधारित है। अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 7 दे रखा है। उसके अंदर क्या पूछा गया है कि 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली से जोड़कर 1 घंटे धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान है ज्ञात करो। तो इस प्रकार जो भी इस पाठ से संबंधित आंकिक प्रश्न दिए जाते हैं, सबसे पहले अपन को लिखना है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको पहले नोट करना है। दिया हुआ है क्या दे रखा है, 10 वोल्ट के संचायक तेल, V बराबर कितना दे रखा है 10 वोल्ट के सेल से 50 ओम की नाइक्रोम, R बराबर कितना दे रखा है 50 ओम, कितना दे 50 ओम की नाइक्रोम कुंडली से प्रतिरोध कुंडली से जोड़कर 1 घंटे विद्युत धारा, T बराबर कितना दे रखा है इजिकल टू 1 घंटा। देखो इस प्रकार के प्रश्न के अंदर समय अगर अपन घंटा में दे रखा है, घंटे के अंदर दे रखा है, उसको सेकंड में बदल रहा है। 1 घंटा 60 × 60 बराबर कितना हो गया 3700 सेकंड, 3700 सेकंड। 1 घंटे धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करो। S इजिकल टू अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। अपन को पता है कि विद्युत धारा का तापीय H इजिकल टू अभी अपन ने पढ़ा था क्या होता है I=RT। ये सूत्र हमेशा अपन को ध्यान रखना है और आपको पता लग रहा है ऐसे ज्ञात करना है तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र का भी अपन को ध्यान रखना है। अब अपन को H इजिकल टू क्या हो गया I=RT, R अपन को दे रखा है, T दे रखा है लेकिन I नहीं दे रखा है। तो इसके अंदर अपन को पता लगाना है कि I किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो अपन को पता है V बराबर क्या होता है RI, तो I बराबर क्या होगा V/R। तो V का मान कितना दे रखा है 10, R का मान कितना देगा 50, 0 से 0 0.10, 10 में 5 का भाग देंगे 2 एम्पियर। I इजिकल टू कितना आ गया 0.2 एम्पियर। I का मान अभी ज्ञात हो गया, अपन को H ज्ञात करना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H इजिकल टू I का मान कितना हो गया 0.2 हो गया, 0.2 स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू R का मान कितना दे रखा है 50 इंटू T कितना दे रखा है 3700 सेकेंड। अब इसको गुणा करिए 0.2, इसका गुणा करें 0.4 इंटू 50 इंटू 3700, इनका आपस में गुणा करेंगे तब आएगा 7200 जूल। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है जूल, जूल लिखना कंपलसरी है। इस प्रकार आपका हल आ जाएगा 7200 जूल आ जाएगा। तो अपन को सूत्र पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छी तरह से अपन को लिख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।